আগের কাজ কি করতে হবে না সে বিষয়ে বিস্তারিত বলবেন। सम्मानित साथियों, पश्चिम बंगाल की प्रदेश स्तरीय इस कार्यकर्ता बैठक में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के निर्देशों को बताने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, बंगाल प्रोविंस में शिक्षा को बढ़ावा देने वाले पिता पुत्र हरिचंद ठाकुर, गुरचंद ठाकुर जी, बहुजनों के आदर्श और भारत में आरक्षण के जनक कुर्मी राजा राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज, सही माने में शोषितों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बाद इन महापुरुषों के कारवां को पश्चिम बंगाल में गति देने वाले जोगनाथ मंडल जी, आमसेफ टीएस बोर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांसीराम साहब, ऐसे महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंचासीन पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष मनोज हवलादार जी, पश्चिम बंगाल में स्टेट कोऑर्डिनेटर ग्रुप में काम कर रहे वर्तमान में भाई ज्योतिर्मय जी, सुबू सिकदर जी, अचिंतो जी और प्रणव हल्दर जी, हमारे ऑफिस के पार्टी के और जिम्मेदार साथियों में अनिल राय जी आए जी, पूर्णता राय जी, सभी संदीप नाथ जी, तुषार कांति विश्वास जी, कुमार बालाजी, भोलानाथ सरदार जी, सुरेश कुमार रविदास जी, संजीव जी आए हैं। अच्छा, हरिपदा मंडल जी, कुमुद विश्वास जी, ट्रेजरर हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर मशीर रहमान हल्दर जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी। साथियों, माननीय बहन जी ने पार्लियामेंट के चुनाव के बाद 23 जून 2024 को पूरे देश के जिम्मेदार साथियों की मीटिंग बुलाने का काम किया था और लगभग एक 2.5 आवर उन्होंने पूरे देश के लोगों को
न सिर्फ संबोधित किया, बल्कि जो आशा के विपरीत रिजल्ट आए थे उनके कारणों पर और उस रिजल्ट को बेहतर कैसे बनाया जा सके उसको विस्तार से बताने का काम किया। हम सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। माननीय बहन जी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार इस बात को दोहराने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक महान मानवतावादी आंदोलन है, जिसको अगर हम बहुत पीछे जाकर के ना भी सोचें तो कम से कम एक 200 साल पीछे जाकर के हम देखते हैं तो जिन महापुरुषों के हम लोगों ने यहाँ पर इन बैकड्रॉप में और इन होर्डिंग्स में फोटो लगाए हैं, उनमें से विशेष रूप से जिन लोगों के हमने नामों का उल्लेख किया है, खासतौर से फुले, साहू और अम्बेडकर के 108 वर्ष लंबे संघर्ष का नतीजा है बहुजन समाज पार्टी। महात्मा ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज और महानतम विद्वान भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, इन तीन महापुरुषों ने मिलकर के तथागत बुद्ध के समय से चले आ रहे महान मानवतावादी आंदोलन, जो समय समय पर निर्गुणी संतों से होता हुआ जब आधुनिक भारत में महात्मा ज्योतिबा फुले ने इसकी शुरुआत की, अर्थात 1848 से लेकर के और बाबा साहब के परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 तक अगर जोड़ते हैं तो 108 वर्ष लंबा संघर्ष होता है। और यही कारण है कि जो महान मानवतावादी आंदोलन इन महापुरुषों के अथक संघर्ष का नतीजा था, 108 वर्ष लंबे अथक संघर्ष का परिणाम था, वो बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद इस देश का बहुजन समाज लीडरलेस हो गया, नेतृत्वहीन हो गया है। आप कल्पना करके देखिए कि 6 दिसंबर 1956 के बाद भारत में कोई भी केंद्रीय नेतृत्व नहीं रहा। बाबा साहब के बाद पूरे देश में कोई ऐसा नेता नहीं था जो पूरे देश के बहुजन समाज का नेतृत्व कर सकता था। ऐसा नहीं था कि बाबा साहब ने अपने जीते जी अपने लेफ्टिनेंट्स को, अपने उत्तराधिकारियों को तैयार नहीं, सेनापतियों को तैयार नहीं किया था, बहुत लोगों को तैयार किया था, सैकड़ों लोगों को बाहर पढ़ने की सुविधा दी थी ताकि वो बाहर से पढ़ कर के आएंगे और समाज की पीड़ा को समझेंगे, भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति को समझेंगे और जब विदेशों में पढ़ कर के देखेंगे तो उसमें फर्क महसूस करेंगे, तो अपने लोगों के दर्द को महसूस करेंगे। लेकिन बाबा साहब के असमय निधन के कारण, लंबी बीमारी के कारण बाबा साहब की जो निर्माण प्राप्त हुए, बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, उसके कारण बाबा साहब का कोई उत्तराधिकारी, घोषित उत्तराधिकारी नहीं था। और घोषित उत्तराधिकारी ना होने का परिणाम निकला कि जो बाबा साहब के लेफ्टिनेंट थे, बाबा साहब की जन्मभूमि, बाबा साहब की कर्मभूमि महाराष्ट्र प्रांत, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, उसमें रहने वाले उनके ही समाज के लोगों ने बाबा साहब के परिकल्पना वाली पार्टी, जिसके बायलाज को बाबा साहब ने तैयार कर चुके थे आरबीआई का, लेकिन घोषित नहीं कर पाए थे। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जब वो लगभग 1 साल के बाद 3 अक्टूबर
1957 को नागपुर में उसकी घोषणा हुई तो जन्म के साथ ही साथियों वो विवादित हो गई। और आज बाबा साहब की परिकल्पना वाली पार्टी आरपीआई सैकड़ों पार्ट में बटी हुई है साथी। महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र की छोड़ दें, केवल बंबई में अगर हर स्लम्स में अगर जाएं तो एक एक स्लम्स में 10-10, 20-20 आरपीआई बनी हुई है। इस बात से स्पष्ट होता है कि जिन पे बाबा साहब ने, जो बाबा साहब के लेफ्टिनेंट थे, जो बाबा साहब के मूवमेंट को आगे ले जाने वाले अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे, उन लोगों ने बहुत जल्द ही बाबा साहब के सपनों को, बाबा साहब के संघर्ष को उसी कांग्रेस के चरणों में जाकर के गिरवी रख दिया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी सम्मान देने का काम नहीं किया। हम सब लोग जानते हैं कि 1954 के बाद भारत रत्न स्टार्ट, 4 में भारत रत्न स्टार्ट हो गया था और बाबा साहब का परिनिर्वाण 1956 को हुआ। यानी कि उस समय की केंद्र की कांग्रेस सरकार को चाहिए तो ये था कि एकमात्र राष्ट्र निर्माता और एकमात्र किसी को क्रेडिट दी जाए भारतीय संविधान की, तो वो बाबा साहब थे। उनको जीते जी उन्होंने भारत रत्न देने का काम नहीं किया। और जीते जी तो छोड़िए, भारत रत्न तो बहुत बड़ी बात थी। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के नाम पर एक विश्वविद्यालय की मांग की थी। महाराष्ट्र के लोगों ने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, जहां पर बाबा साहब ने बड़े पैमाने पर काम किया था, उस मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का काम नहीं था, केवल मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में ऐड करना था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। लेकिन साथियों, कांग्रेस की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने वो भी नहीं किया।